38 से पीछे जो पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी की टर्म्स पढ़ाई है जिससे आप चीजें समझ पाए। ये जो चीजें हैं ये हैं आपकी मजेदार चीजें कॉन्ग्रुएंसी को लेकर। अबे तो क्यों नाराज हो रहा है? आई आप पहले सवाल पढ़िए, तब तक मैं कुछ कार्रवाई कर लेता हूं सवाल से। आप करते रहिए। आप पढ़ते रहे। अब आता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बात करें। देखिए जो सवाल ने कहा जैसा कहा वैसा मैंने काम किया। उस बच्चे कह रहे हैं आवाज बढ़ा दो थोड़ा सा। ज्योमेट्री के लिए एक अलग नोटबुक होनी चाहिए, एक एक सवाल फिर अपने हाथ से, क्वेश्चन नहीं लिखना। पहली चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, वो नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है। मैंने जब से ज्योमेट्री स्टार्ट की है तब से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीक्वेंस वाइज आपके पास होना चाहिए, जिस सीक्वेंस से मैंने क्लास में कराया। एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा नहीं हो कि आप कॉपी करके उतारे नहीं। सबसे पहला काम है पूरी क्लास को कॉपी पेन लेकर रगड़ो, समझो सारा जो मैंने क्लास में पढ़ाया वो सारी चीजें करो ज्योमेट्री की। उसका फेयर नोट्स बनाओ, समझो जैसे स्कूल में कॉपी चेक हो रही है। ध्यान रहे क्वेश्चन एक सिंगल भी नहीं लिखना है, बस क्वेश्चन की नंबरिंग वही लेनी है जो क्लास में है। चुपचाप से क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास आई जाती है क्लास के बाद, क्वेश्चन का नंबर वहां से देखना है और उसका खटाखट उसका सॉल्यूशन अपने हाथ से कॉपी में साफ सुथरी फिगर बना बना के करना। देखिए ज्योमेट्री क्या है, खुशी साहू जी कह रहे हैं कि मेरा जन्मदिन, आपको जन्मदिन मुबारक हो। ज्योमेट्री क्या कहती है कि भाई एक एक चीज की ना प्रैक्टिस करो। आप बार बार 50 ट्रायंगल बनाओगे तब जाके आपको ये एहसास तैयार होगा कि किस सवाल में ट्रायंगल कैसे बनेगी, है ना? तो बहुत जरूरी है। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। सवाल क्या रहा है मुझसे? सवाल मुझसे ये कह रहा है कि भैया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं एक ट्रायंगल ये वाली बना लूं, उठा के नीचे रख देता हूं, एक ट्रायंगल में ये वाली बना लूं, उठा के नीचे रख दूं, ए बी डी ए ई सी, तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि सर अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। भैया ये तो ज्योमेट्री का नियम है, मेरा नहीं, ज्योमेट्री का नियम है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो तीसरी साइड के साथ जो कोण बनता है वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के, तो मेरे बेटे एक बात समझना कि मान लो ये थीटा है, समझने के लिए, तो ये भी थीटा होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये थीटा है तो सर ये वाला जो कोण होगा ये 180 माइनस थीटा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। ये भी सर 180 माइनस थीटा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही आपस में बराबर होंगे 180 माइनस थीटा के। जरूरी नहीं है कि आप थीटा लिखें, जरूरी इस बात से है कि आप उस एंगल को समझें, है ना? अब मेरे बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखे हैं, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आप शायद इस बात को भी बखूबी समझ गए होंगे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर दी हुई सवाल है कि भाई एडी और ए बराबर है। अगर मेरे प्यारे बच्चों एडी और ए बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ए ई सी, दोनों ही त्रिभुजें कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ही त्रिभुजें आपस में सर्वांग सम हो गए। साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये वाली साइड है 3x+1, ये वाली साइड है y+1, ये वाली साइड है 34 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 9 सेंटीमीटर। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। हमसे पूछा था क्या x+y का मान ज्ञात करो। अब जरा ध्यान देना, अगर बात ये है मेरे बाबू, तो यहाँ इस वाले एंगल के सामने 3x+1 है और यहाँ इस वाले एंगल के सामने 34, तो दोनों बराबर होंगे। तो 3x या 33, क्योंकि एक उधर जाएगा माइनस का, घटाओगे तो x की वैल्यू 11। यहाँ डबल के सामने 9 है और यहाँ इसके सॉरी 3 के सामने y+1 है, तो y की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 8। अब हमसे पूछा है x+y की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 8, तो आंसर होगा 11 और 8 19 सेंटीमीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 19 सेंटीमीटर। कितना मेरे बच्चे? 19 सेंटीमीटर। अब यहां से अच्छे सवाल होने स्टार्ट हो। अब हल्के सवालों का जमाना गया, अगला सवाल आप खुद करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है दिए गए चित्र में AD बराबर A, दिए गए चित्र में AD बराबर A, AD बराबर A है, बहुत बढ़िया। BD बराबर EC, BD और EC दोनों बराबर है। AC की लेंथ है 4√3, 4√3, तो कुल मिलाकर AB की लेंथ पूछ रहा है क्या है, क्योंकि AB की लेंथ निकल जाएगी तो हाफ ऑफ AB स्क्वायर करना कौन सा मुश्किल काम होगा किसी भी भाई के लिए। अब देखना मेरे बच्चे, अगर ये दोनों ही साइडें बराबर है तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये दोनों कोण बराबर होंगे तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। पिछले वाले में समझा आपने, ओके रिपोर्ट है। अगर ओके रिपोर्ट है तो फिर कहानी हटाते हैं। अब मोटी मोटी बात समझने की कोशिश करिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गई? क्योंकि ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से मेरे प्यारे दोनों त्रिभुजें कॉन्ग्रुएंट हो गई। साइड एंगल साइड से मेरे प्यारे दोनों ही त्रिभुजें आपस में क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई। अगर दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि हर चीज बराबर होगी। तो यहाँ भैया इस कॉमन एंगल के सामने वाली साइड 4√3 है, तो यहाँ दोनों कॉमन एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी, 4√3। कौन सी दो कॉन्ग्रुएंट हुई ध्यान है ना,
ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। तो भैया ये वाली साइड आ गई 4√3, यानी ए बी की वैल्यू 4√3 आ गई। तो अगर ये 4√3 है तो हमसे पूछा क्या है, हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 2 8 16, 8 3 24। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कह दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस, मेरे बच्चे जिस सवाल में फिगर दे रखी होगी उस सवाल में फिगर मैं भी ऐड ऑन करूंगा, जिसमें नहीं होगी उसमें मैं भी ऐड ऑन नहीं करूंगा। तो मेरे बच्चों पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की कहानी होती है कि ये वाली साइड की लेंथ और ये वाली साइड की लेंथ बराबर भी होती है, यानी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की बजाय बराबर भी होती है। यानी ये लेंथ अगर ए है तो ये वाली लेंथ भी ए होगी, मतलब ये वाली लेंथ अगर ए है तो ये वाली लेंथ भी मेरे बच्चे ए होगी। समानांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में आमने सामने की बजाय बराबर होती है। कहता पी क्यू की लेंथ है 4, पी कहाँ है, अच्छा ये वाली लेंथ 4 देखिए, माफ करिए। तो अगर ये वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी होगी 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा पी टी का मान ज्ञात करो, पी टी, पी से लेकर टी तक का मान ज्ञात। आओ भाई आइए बाबू, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। आप कहें क्यों इक्वल होंगे, ध्यान दोगे तो जेड बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जेड। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हुए, इन्हें हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःखंड के कोण। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों इस बात पे भी ध्यान देना, क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे, इन्हें हम कहेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपने कहा सर ये बात तो ठीक है। हम ये बात भी कह रहे हैं कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, यानी मैंने तीनों एंगल आपको इक्वल प्रूव करके दिखा दी, बाकी चीजों का काम बाद में। मैंने कहा कि भाई ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। पहले इतनी बात समझिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। पहले इतनी बात को खुल के मन में सेट करिए, बाकी चीजें बाद में। अब देखिए, अब सवाल ने कहा है कि भाई यू जो है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। यू जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। यू इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, कि भाई क्यू आर का मध्य बिंदु है यू। अगर यू मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर यू मिड पॉइंट है, ये वाला बिंदु मध्य बिंदु है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर होगी क्योंकि यू मिड पॉइंट है। आपने कहा हाँ सर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपने कैसे हो जाएंगे सर, बता रहा हूँ। ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, एंगल साइड एंगल, ऐसे ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल, दोनों ही ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। आपने कहा ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का सही जवाब होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का सही जवाब होगा। इसका मतलब ये वाली लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। तो उसने पूछा था पीटी की लेंथ बताओ, तो पीटी की लेंथ हो जाएगी मेरे बच्चों 8 सेंटीमीटर। पीटी की लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। वैसे भी एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि जब भी किसी पैरेललोग्राम में यहां से कोई लाइन खींची जाए जो सामने वाली साइड को वैसे टकराए बड़े विभाग को और ये मिड पॉइंट से गुजरेगी, तो अगर इसकी लेंथ 4 होगी ना तो हर हाल में इसकी लेंथ 8 होगी, यानी डबल होती है। आइए देखिए, सवाल में कह रहा है आरेख जिसमें बीसी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीएल एक रेखाखंड है जो ई बीसी का मध्य बिंदु है। ई जो है मेरे प्यारे बच्चों बीसी का मध्य बिंदु है। यदि सीडी 11 सेंटीमीटर है, सीडी 11 सेंटीमीटर है तो एल की लेंथ बताओ, तो आंख बंद करके कह दो कि 22 सेंटीमीटर। कितनी होगी मेरे बच्चे, 22 सेंटीमीटर होगी, सोचना ही नहीं। करिए मेरे बच्चे तब तक आप। जिन सवालों में फिगर नहीं है उनमें नहीं है, मैंने भी नहीं दे रखी। सवाल में कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एडी परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। कहता है एडी जो है वो त्रिभुज एबीसी में कोण बी के आंतरिक कोण द्विभाजक पर लंब है। यानी मेरे बच्चे ये ए है, ये बी है, ये सी। तो सवाल में कह रहा है कि भैया अगर हम इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दें, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दें, एंगल बाइसेक्टर खींच दें मतलब हमने इस कोण को दो बराबर भागों में काट दिया। ठीक है भैया। सवाल में कह रहा है कि ये कोई एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये कि ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा और एडी एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एडी एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एडी एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एडी एक लाइन है जिसने इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया। दिस पॉइंट इज डी। एक बार लैंग्वेज पढ़े फिर आगे बताऊं। सवाल में कह रहा है कि एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब अगली लाइन में कह रहा है कि डीई इज ड्रॉन थ्रू डी एंड पैरेलल टू बीसी। कह रहा है जी एक लाइन है डीई, डीई एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल खींची गई है। डीई एक लाइन है, दैट्स ए डी। डीई एक लाइन है और जो डीई लाइन है ये बीसी के पैरेलल है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। इफ द लेंथ ऑफ एसी, अब कह रहा है एसी की लेंथ 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एई, तो कह रहा है जी एई की लेंथ बतानी आपने क्या होगी, ये मेरा सवाल है। आइए मेरे बच्चे, जैसा मैंने कहा कि सवाल बहुत खतरनाक है, ध्यान देना। मैंने इस लाइन को आगे खींच दिया। थोड़ी देर के लिए जिस चीज को मैं पढ़ाऊं बस उसी पे आप फोकस करना, बाकी चीजों पे फोकस नहीं करना आपने। एट एनी हाउ आप फोकस नहीं करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए इन सब चीजों को हटा रहा हूं यहां से।
मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। आप बस ये बता दीजिए क्यों है सर्वांगसम। मैं आपको रीजन दूंगा कि मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। आप कहेंगे हाँ जी ये तो आपने नागिन बना रखी है तो स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरे बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक सीधी रेखा है, अगर ये एक सीधी रेखा है तो यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बिल्कुल। और ये सीधी रेखा, अगर ये सीधी रेखा और ये कोण 90 डिग्री का, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों की दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्यों है सर्वांगसम, उसका कारण है कि भैया ये वाली जो लेंथ है ना, ध्यान से देखोगे तो दोनों ही ट्रायंगलों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है जी, दोनों ही ट्रायंगलों में कॉमन है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज दोनों में कॉमन है। तो बच्चे ये हुआ एंगल, ये हुई साइड, ये हुआ एंगल, तो एंगल साइड एंगल। अब यहां हो गए तो ये हुआ एंगल, ये हुई साइड और ये हुआ एंगल, तो एंगल साइड एंगल क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गई। एंगल साइड एंगल से दोनों की दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। देखिए ज्योमेट्री में हर चीज आसान नहीं मिलेगी, ज्योमेट्री बहुत मतलब डीप से समझने वाली चीज है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई, तो इससे हुआ कि भैया हर चीज बराबर होगी, हर चीज बराबर होगी, तो 90 के सामने वाली साइड ये और यहाँ 90 के सामने वाली साइड ये बराबर होगी, यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड ये, यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड ये भी बराबर होगी। और मेरे प्यारे बच्चों ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, और ये सीधी लाइन में ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर आ रही हैं। आपने कहा हाँ, और सर अगर ऐसा है तो हटाते हैं वो बंदिशें। भैया ये था ई, ये था सी। अब बाकी सारी चीजें छोड़ के सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि ए ये था कोई पॉइंट मान लो एम, ए एम सी ट्रायंगल में ले रहा हूं, ए एम सी ट्रायंगल ले रहा हूं, डी इसका मिड पॉइंट है, तो मैं एक नई ट्रायंगल बना रहा हूं, दैट इज ए एम सी, ए एम सी। और मेरे बच्चे डी इसका मिड पॉइंट और ई एक पैरेलल है, डी इसका मिड पॉइंट है और सवाल में एमसी के पैरेलल यहां कोई लाइन है ई। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे एक बात है, ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा। तो और ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये 1:1 है, तो ये रेशियो भी 1:1 होगा। तो 12 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये लेंथ 6 सेंटीमीटर आएगी और ये लेंथ भी 6 ही सेंटीमीटर आएगी। और गौर से देखोगे तो आपसे जो पूछा हुआ था वो ए की ही तो लेंथ पूछी हुई थी भैया, ए की ही तो लेंथ पूछी हुई थी कि भाई ए की लेंथ कितनी होगी, तो आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता चला कि ज्योमेट्री कितनी प्यारी चीज है, करिए। देखिए सर सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी 54 डिग्री का, त्रिभुज एबीसी में कोण सी 54 डिग्री का, बिंदु डी से ए बी का लंब समद्विभाजक। आओ यार एक चीज बतानी, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बाइसेक्टर, समकोण समद्विभाजक, समकोण समद्विभाजक, समकोण समद्विभाजक। क्या होता है जी समकोण समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो एक ऐसी लाइन होगी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी और इसे दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगी, यानी परपेंडिकुलर भी होगी मेरे बच्चों और परपेंडिकुलर भी होगी भाई, और इसे दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर, ये दोनों ही लेंथ आपस में बराबर होगी। यानी समकोण समद्विभाजक का मतलब हुआ कि भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटेगी और समकोण भी होगी। ठीक है जी, होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब। अब सवाल में क्या कह रहा है, कहते हैं ट्रायंगल है एबीसी। तो मेरे बच्चे ये मैंने ट्रायंगल बना ली, तो आपने कहा जी ओके है, ट्रायंगल बना दी एबीसी। अब साहब एक चीज बताना, ये ट्रायंगल बन गई, ये त्रिभुज बन गई मेरे बच्चों एबीसी। तो सवाल में कह रहा है कि एंगल सी जो है वो 54 डिग्री, सी 54 डिग्री, बिंदु डी से ए बी का लंब समद्विभाजक। कहते हैं डी से ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा गया, मतलब एक ऐसी लाइन खींची गई जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी बना रही है और इसे दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी यहां इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा और दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगा। और ये सारी कार्रवाई जो की गई है ये किसी पॉइंट डी से की गई है, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, डी से ये सारी कार्रवाई की गई। तो डी से ए बी पर का लंब समद्विभाजक बीसी को बिंदु ई पर मिलता है, यहाँ ई पर मिलता है, ये वाला पॉइंट है ई। ठीक है जी, ई ए सी जो है वो 42 डिग्री, ये वाला कोण है मेरे प्यारे बच्चों 42 डिग्री। ई ए नहीं मैंने गलत बना दिया ना, ए डी से ए बी का लंब समद्विभाजक बीसी को बिंदु ई पर मिलता है, डी से ए बी का लंब समद्विभाजक बीसी को बिंदु ई पर मिलता है, माफ करिए गलत बना दिया। सवाल में ऐसे कह रहा है कि भाई जो एंगल बाइसेक्टर इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ऐसे है, डी से ए बी का लंब समद्विभाजक बीसी को बिंदु ई पर मिलता है। ठीक है, यानी यहां कोई पॉइंट है डी और कह रहा है जी यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया है जो इसे दो बराबर भागों में बांटेगा और ये बीसी को किसी बिंदु ई पर टकरा रहा है, ऐसे वो कह रहा है। ई ए सी 42 डिग्री, ई ए सी 42 डिग्री, ई ए सी दैट इज 42 डिग्री, ये 42 डिग्री। तो ए बी सी का मान ज्ञात करिए क्या होगा। तो मेरे प्यारे ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, ये आपका सवाल। पहले आराम से सवाल को पढ़िए, डाटा चेक करिए, फिर सवाल पे आगे बात करें। जितना पढ़ोगे उतना बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। आइए मेरे बच्चे अब आते हैं इस सवाल को डीपली सोल्व करने में।
बहुत सारे भाई फिर वही कमेंट करते हैं, आपको लगता है ज्योमेट्री इतनी आसान है? बहुत सारे ढक्कन तो इस बात पे लगे हुए हैं कि सर ज्योमेट्री कब खत्म होगी, बहुत मुश्किल है भाई अगर इस एटीट्यूड में रहोगे तो। अगर ध्यान दे पाओ तो सोचना सीखना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली और ये वाली। आप कहें कैसे जी, बता रहा हूँ कैसे। देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्यों है कॉन्ग्रुएंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखिए इन दो ट्रायंगलों की बात हो रही है, बिल्कुल। तो ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ये वाली चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस वजह से ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, बिल्कुल। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए ये 90 है और ये 90 है, बिल्कुल। तो मेरे बच्चे अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो साइड एंगल साइड की वजह से दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड एंगल साइड की वजह से मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। सर्व अंग समान हो गई, सर्वांग सम हो गई। और अगर ये बात सही है कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इसका मतलब इसकी हर चीज बराबर होगी। हर चीज बराबर होगी मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है जी। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। बहुत बढ़िया जी। अब मेरे बच्चों मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जवाब दीजिएगा कि बेटा ये ट्रायंगल है, ये 54 डिग्री है, ये 42 डिग्री है। ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है या नहीं है, ये वाला? आपने कहा जी है। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो 54 जमा 42 जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो 54 जमा 42 जोड़ोगे तो 54 जमा 42 जोड़ोगे तो आएगा 4 2 6 5 4 9, तो आएगा 96। अगर ये पूरा कोण 96 डिग्री है, पूरा कोण 96 डिग्री है, पूरा कोण 96 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा कोण अगर ये 96 डिग्री आ गया तो 96 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये वाला एंगल आएगा 48 डिग्री, ये वाला एंगल भी आएगा 48 डिग्री। अब आप ये बात तो बखूबी समझते हैं कि ये 48 है, ये 90 है, तो ये 90 है, ये 48 है, तीनों कोणों का 180, तो ये कितना आएगा? 180 से घटाएंगे तो ये वाला एंगल आएगा 42 डिग्री का। और यही आपसे पूछा हुआ था कि एंगल बी की वैल्यू बताओ, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 42 डिग्री। बहुत सारे ढक्कन कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं, तो आंसर होगा 42 डिग्री। तभी कह रहा हूं ज्योमेट्री का एक एक सिंगल क्वेश्चन तरीके से करना है, वरना ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी, आप खत्म नहीं कर पाएंगे ज्योमेट्री को कभी भी। करिए। और मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एबी। कहता है जी ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसमें भुजा बीसी का मध्य बिंदु है एम एंड एन इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एबीसी। एन कोई इसके अंदर कोई पॉइंट है, सॉरी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एबी, एबी का मध्य बिंदु है एम और मिड पॉइंट है, तो इसका ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगी। एन इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट सीएन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। कहता है कि सीएन जो है वो एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है भैया। सीएन जो है भैया एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। लेट्स से दिस इज पॉइंट एन और ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो। सच दैट सीएन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड सीएन इज परपेंडिकुलर टू एनबी। सीएन इज परपेंडिकुलर टू एनबी। कह रहा भैया सीएन जो है वो परपेंडिकुलर है एनबी के ऊपर। कह रहा सीएन परपेंडिकुलर है एनबी पे। बहुत बढ़िया जी। आगे सीएन इज परपेंडिकुलर टू एनबी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एमएन। तो कहता है एमएन की लेंथ क्या होगी? ये बीसी लेंथ इज 10। कहता है अगर बीसी की लेंथ 10 सेंटीमीटर, अगर बीसी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है तो सवाल में, और एसी की लेंथ है 15, ये 10 है, ये लेंथ है 15, तो हमसे पूछ रहा है एमएन की लेंथ क्या होगी। अब करिए सवाल को। देखिए मेरे बच्चे पेपर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार सवाल है, आइए ध्यान देना। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दो, यहां तक लेके चला गया, कोई दिक्कत आपको नहीं, ये एन मैंने हटा दिया, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल। अब जरा गौर फरमाइएगा, देखिए पेपर के क्वेश्चन है जो एसएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा सर पता नहीं कहां से लेवल उठा रहे हैं, उठा नहीं रहा हूं, ज्योमेट्री में अच्छा लेवल आता है, ज्योमेट्री में अच्छा लेवल आता है। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों मैं दो ट्रायंगल पे चर्चा करना चाह रहा हूं, एक तो इस वाली ट्रायंगल में, ठीक है जी, और एक इस वाली में। ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। आप कहें सर क्यों है कॉन्ग्रुएंट, उसका कारण समझाता हूं। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि भैया ये वाली जो साइड है दोनों ही ट्रायंगलों में कॉमन है, बिल्कुल है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 ना थीटा, ये थीटा, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो बाबू मेरे ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ऐसे ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, तो आपने नाम सुना है ना एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में एक साइड अगर आ जाए तो मेरे प्यारे दोनों की दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और अगर ये सर्वांगसम हो जाएंगी तो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये पूरी लेंथ कितनी है 15, ये यहां से यहां तक की कितनी आ गई 10, तो ये लेंथ कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 5, तो ये लेंथ आई 5 सेंटीमीटर। दूसरी बात है कॉन्ग्रुएंट है तो हर चीज बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये कॉमन होगी तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी। यानी मोटी बात आप ये भी समझ गए कि एन जो है ना सर, अगर इसका नाम मैं डी रख दूं तो एन जो है वो बीडी का मिड पॉइंट है क्योंकि इसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। आपने कहा जी बात तो ठीक है, हम इस बात को स्वीकारते हैं। अगर स्वीकारते हो तो फिर आगे अब इससे आगे की कार्रवाई चालू होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, इन वाली साइडों को हटा दे रहा हूं यहां से क्योंकि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं, ठीक है जी। मेरे बच्चों एक बात बताना, ये है डी, ये है डी, ये है मेरे प्यारे बच्चों एन, ये है एन। अगर आप ध्यान देंगे तो इस वाली साइड का भी मिड पॉइंट एम है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर दे रखी थी, और इस वाली साइड का भी मिड पॉइंट क्या निकाल प्रूफ कर दिया हमने, एन प्रूफ कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एक चीज नोटिस की कि इस साइड का मिड पॉइंट एम है, इस साइड का मिड पॉइंट एन है, और अगर हम किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, जब हम किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होती है और उसकी आधी भी होती है, तो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ होगी 2.5 सेंटीमीटर।
ये वाली लेंथ हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 2.5 सेंटीमीटर एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सवाल में यही पूछा था कि भाई लेंथ कितनी होगी, तो 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए बी डी सी, ए बी डी सी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी डी सी, सी डी नहीं, डी सी इज ए पैरेललोग्राम, लेट्स मेक एन पैरेललोग्राम। अब आपको ये शायद पता नहीं चल रहा होगा कि किधर बनेगी, कैसे बनेगी, प्रैक्टिस से बनेगी, जब धीरे धीरे सॉल्व करेंगे उसके बाद बनेगी। जिसमें विकर्ण एडी कहता है, जिसके अंदर एक डायगोनल है एडी, लेट्स से एडी इज डायगोनल, एडी एक डायगोनल है जिसमें विकर्ण एडी और बीसी परस्पर एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, कहते हैं दोनों डायगोनल एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। सो दिस माइट बी द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज ओ। ए और डी एफ, ए ई और डी एफ भुजा बीसी पर ई तथा एफ पर लंबवत है। आओ भैया, सवाल में वो ये कह रहा है कि ए ई और डी एफ यहां परपेंडिकुलर है, ए ई और डी एफ यहां परपेंडिकुलर है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखना सीक्वेंस ए बी सी डी मत करना, उसने लिखा था ए बी डी सी, तो ए बी डी सी मैंने लिखा। पहला है कि क्या ए बी सी डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट है। आओ भैया इस बात को समझते हैं कि ए बी सी डी सी बी के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। आओ बच्चे, आ जाओ मेरे बच्चे। अगर इस वाले सवाल में बात करूं कि ए बी सी, करें इनमें से कौन सा सही नहीं है, ए बी सी ये वाली बात कर रहा था, ये सब हटाने पड़ेंगे, ये सब भैया हटाने पड़ेंगे, ए बी सी और डी सी बी, ठीक है, ये वाला डायगोनल हटाना पड़ेगा। आओ पहली स्टेटमेंट है कि ए बी सी ये वाला जो ट्रायंगल है क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा डी सी बी के। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहली चीज तो ये कि पैरेललोग्राम में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। दूसरी चीज, आना जरा यहाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, ये वाला जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। वर्टिकल अपोजिट नहीं, एकांतर अंतःखंड के कोण कहते हैं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी जेड बनता दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल होगा, बिल्कुल सही है। ये भी इंटरनल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि क्या जो पेयर है वो ठीक है। आओ आओ मेरे बच्चे, तो देखो यार ये वाला इसके बराबर होगा, आमने सामने के कोण बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी सी बी के। तो देखो यार एंगल ए और डी इक्वल होने चाहिए, तो ए और डी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होना चाहिए, यानी इसका एंगल बी और इसका एंगल सी इक्वल होगा, और इसका एंगल सी और इसका डी, इसका सी और इसका डी बी भी बराबर होगा। तो ये बात तो सही है कि दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों हमको नहीं। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में अगली स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए ओ ई और डी ओ एफ क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। आओ भाई अब इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चों जरा ध्यान देना, मैं चर्चा कर रहा हूं इन दो ट्रायंगलों पे, इन दो ट्रायंगलों पे क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। हाँ जी होंगी। आप कहें क्यों होंगी सर, कारण समझाता हूं क्यों होंगी, बड़े ध्यान से समझना बच्चे। अगर ये पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं, ध्यान रखना। यानी अगर ये समकोण त्रिभुज है ना, सॉरी समांतर चतुर्भुज है, तो जो लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी, जो लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। मतलब ये जो होता है ना, ये पॉइंट, ये मिड पॉइंट होता है दोनों डायगोनल का। तो अब आप एक बात तो समझ गए होंगे कि ये मिड पॉइंट है डायगोनल का, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल होगी, बिल्कुल ठीक बात है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इतनी बात समझ गए तो क्या ही समझाऊं मैं तुमको, क्या समझा दो तुमको यार, बताओ। तो ये बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। तो मेरे बच्चे जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा भी बराबर होगा, यानी ये तीसरा एंगल और ये तीसरा एंगल भी बराबर होगा। और अगर इस लिहाज से देखोगे तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड नहीं सॉरी फिर से बता रहा हूं, ये डबल एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये डबल एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये साइड ना सॉरी एंगल साइड एंगल की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, एंगल साइड एंगल की वजह से मेरे प्यारे बच्चे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, डबल एस की वजह से भी आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब हमसे सवाल में पूछा दूसरा कि क्या ए ओ ई और डी ओ एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए ओ ई और डी ओ एफ कॉन्ग्रुएंट होंगे, 500% कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसमें कोई माइकला नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है, कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है, बात समझे थी। अब आते हैं भाई तीसरे बिंदु पे, इसके तीसरे में है ए ई बी और डी एफ सी क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ए ई बी क्या कॉन्ग्रुएंट होगी डी एफ सी के। बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि यहां से बड़ी सारी चीजें आप सीखने जा रहे हैं। आओ बाबू, ज्योमेट्री में हार नहीं माननी, लगे रहना, धीरे 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 समझ में आएगा। आओ मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी समझाई एक चीज आपको, क्या आप इस बात को समझिए कि जितनी लेंथ इस चीज की होगी ना उतनी ही लेंथ इस चीज की भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगी। आपने कहा ठीक है, यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा ओसी जो होगा वो बेसिकली बराबर होगा ओवी के।
आपने कहा ठीक है। और अगर मेरे बच्चों ऐसा है तो आपने अभी एक चीज नोटिस की कि मैंने बताया कि ट्रायंगल में ये वाली ले रहा हूं और एक ट्रायंगल में ये वाली ले रहा हूं। हमें करना था ए ई बी और डी एफ सी। तो ए ई बी नहीं बनाया ना मैंने, शायद ये वाला बनाना था, ए ई बी। एक ट्रायंगल है ए डी एफ सी। और मेरे बच्चे अब मैं नाम रखता हूं, ये था ए, ये था ई और ये था बी। ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये था मेरे प्यारे बच्चों क्या, डी, ये था सी और ये था एफ। ये परपेंडिकुलर। मेरे बच्चे एक बात बताना, मैं अगर बात कर रहा हूं ए ई बी की, ए ई बी की, तो जो ई बी है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ईओ प्लस ओबी। और ये मैंने अभी आपको समझाया कि बेटा ये जो लेंथ होंगी हमेशा बराबर होंगी। अगर ये लेंथ ए सेंटीमीटर है तो आंख बंद करके मान लीजिए ये वाली लेंथ भी ए ही सेंटीमीटर होगी। आपने कहा ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले ये भी समझा कि ये दोनों ट्रायंगल भी छोटी कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसलिए ये लेंथ अगर मेरे बच्चों x सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी x सेंटीमीटर होगी। इसमें भी दो राय नहीं है। यानी मेरे बच्चे ईबी की अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं क्या होगी तो आप कहेंगे x प्लस ए। ईबी की जो लेंथ होगी वो x प्लस ए होगी। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली लेंथ बताओ, एफ सी की लेंथ बताओ, तो यहां से यहां तक की लेंथ ए और ये लेंथ x है, तो ये लेंथ भी a प्लस x होगी। आपने कहा ठीक है। हमें कोई दो राय नहीं इसमें, हमें इतनी बात में कोई दो राय नहीं। आप शायद ये बात भी अच्छे से समझते होंगे कि भैया सीडी की जो लेंथ है और एबी की जो लेंथ है वो बराबर होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, और अगर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है तो इक्वल होती है। दूसरी चीज आपने देखा था कि हमने ये प्रूव किया था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो जितनी लेंथ इस एल्टीट्यूड की होगी उतनी लेंथ इस एल्टीट्यूड की होगी, मतलब ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के मेरे बच्चों बराबर होगी। हाँ है ना। और यहां देखोगे तो ये लेंथ तीसरी साइड के बराबर होगी, तो ये साइड ये साइड ये साइड उसकी भी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर आ गई मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। साइड 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 की वजह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हाँ है ना। मेरी बात आप समझ पाए? बहुत बढ़िया। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? अब मेरे बच्चे हम बढ़ते हैं आगे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे। क्या एडीसी और ए बी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी? एडीसी और ए बी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी? आओ जरा देखते हैं। एडीसी क्या कॉन्ग्रुएंट होगी ए बी सी के, ए बी डी के? आओ मेरे बच्चे इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। आओ मेरे बच्चों, हमें चाहिए ए डी सी और अगली चाहिए ए बी डी, तो मतलब हमें ये फालतू चीजें नहीं चाहिए। आओ मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे। देखो यार ये तो तय है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो जेड बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बिल्कुल। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो दोनों ट्रायंगलें कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। उसका कारण क्या है कि भैया ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड तीनों में कॉमन हो जाती है, तो इसलिए सवाल भी नहीं बनता। लेकिन फिर भी हमें समझना होगा। देखिए कह रहा है कि इस वाली ट्रायंगल का एंगल और इस वाली ट्रायंगल का एंगल दोनों बराबर होंगे। क्या ये बात सही है? अगर ए डी सी की बात कर रहा हूं, ए डी सी की बात कर रहा हूं, तो जो एंगल ए है और जो ए बी डी कर रहा हूं, ए बी डी, इसमें एंगल क्या दोनों बराबर है? नहीं सर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं। मतलब कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, लेकिन जो नाम दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं। जो नाम देखे हो गलत देखे हैं। अगर कॉन्ग्रुएंसी लेनी थी आपने ए डी सी की तो आपने लिखना था कि भाई ए के कॉन्ग्रुएंट जो बनेगा वो बनेगा डी, है ना। फिर है डी, डी के कॉन्ग्रुएंट जो बनेगा वो बनेगा ए, और सी के कॉन्ग्रुएंट बनेगा बी। तो डी ए बी जो होती तो हम उसे लिखते हैं कि हाँ सर ये कॉन्ग्रुएंट है ना। तो सवाल थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है इससे बेहतरीन सवाल नहीं होगा। तू जो हाथ कहेगा तो मैं हाथ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी, एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एपी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू बीसी एट पॉइंट पी। कहते हैं त्रिभुज एबीसी में कोण ए का कोण समद्विभाजक। पहले त्रिभुज बनाते हैं मेरे भाई, फिर बाकी सारी बातें बाद में। ये ट्रायंगल एबीसी, इसमें कह रहा है कि एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, ये मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर है। एपी बिंदु पी पर बीसी के लंबवत है। कह रहा है कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर भी है ना, और ये किसी पॉइंट पी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, किसी पॉइंट पी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। बिंदु पी पर बीसी के लंबवत है। बीपी और पीसी का माप, बीपी और पीसी का माप क्रम से एक्स और 3y है। ये एक्स है, ये 3y है। मेरे बच्चों इस बात को ध्यान देना, ये एंगल बाइसेक्टर मैंने नहीं कहा, सवाल ने दे रखा है। एबी और एसी का माप 4x, ए भी 4x है मेरे प्यारे बच्चों, और एसी जो है वो 5y जमा 21 है, 5y जमा 21 है। तो सवाल में कह रहा है x प्लस y का मान ज्ञात करिए, क्या होगा? तो जो रात अब मेरे बच्चे बड़ा ही आसान है छांटना। कैसे? कि सर ध्यान देना, ये वाली साइड क्या होगी, दोनों में कॉमन होगी, बिल्कुल। ये वाला एंगल लंबेगा, ये वाला एंगल लंबेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल एंगल बाइसेक्टर होने से। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये बात हम समझ नहीं गए कि सर ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाली साइड कॉमन हो गई, ये कोण इस कोण के बराबर, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ए एस ए की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गई। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हर साइड इक्वल होगी। तो बाबू यहाँ 90 के सामने वाली साइड 5y जमा 21 है, और यहाँ 90 के सामने वाली साइड 4x है, ये बराबर होगी, बिल्कुल। यहाँ एंगल बाइसेक्टर के सामने वाली साइड x है, और यहाँ एंगल बाइसेक्टर के सामने वाली साइड 3y, ये भी बराबर होंगे। मतलब x की जगह हम 3y लिख सकते हैं। तो अगर हम x की जगह 3y लिखेंगे तो 4x लिखना होगा, तो 4 से गुणा करेंगे, 4x 4 12y, तो भैया 5y जमा 21। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू 3y, तो 3 चौक 12y है, तो 12 में से 5 गया 7y बराबर 21 है, तो y की वैल्यू आया 3। y की वैल्यू 3 है तो 3 3 9, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों। अब कहानी को बहुत प्यार से डिटेल से समझो।
कहता है कि भाई y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू आ गई 9, यहाँ एंगल बाइसेक्टर के सामने, यहाँ एंगल बाइसेक्टर के सामने, और 5 90 5y 4x, तो हमने x की वैल्यू 3y रखी तो 4 3 12y, तो y की वैल्यू 3। अब हमसे पूछ रहा है कि x प्लस y बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू क्या है 3, तो 9 में जमा 3 किया तो क्या है आंसर 12, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यार दिए गए चित्र एबीसीडी और एबीईएफ, कह रहा है एबीसीडीबी और एबीईएफ दोनों ही पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज हैं, आर पैरेललोग्राम, कह रहा है दोनों ही पैरेललोग्राम है, कौन कौन सा, एबीसीडी और एबीईएफ, दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम, कौन कौन से हैं जी, ध्यान देना एबीईएफ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहां से समझ में आना चाहिए कि एबी जो होगा वो इक्वल होगा ईएफ के और एएफ इक्वल होगा बीई के, एएफ इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों बीई के। दूसरी बात मेरे बच्चे, अगला पॉइंट समझो क्या, कि ये वाला भी मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम है एबीसीडी, तो हमें ये बात भी समझनी होगी कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो एबी जो है, एबी जो ईएफ के इक्वल था एबी डीसी के भी इक्वल होगा, क्योंकि आमने सामने की वजह बराबर है। आपने कहा ठीक है जी, अब एडी और बीसी भी बराबर होंगे, एडी और बीसी भी मेरे प्यारे बच्चों साइड बराबर। सवाल में कह रहा है कि एबी की वैल्यू है 4, तो मेरे बच्चे अगर एबी की वैल्यू 4 है, नाराज क्यों हो रहा है भाई बोर्ड, अगर एबी की वैल्यू 4 है तो ईएफ की वैल्यू भी 4 होगी और बीसी की डीसी की वैल्यू भी 4 होगी, आपने कहा ये भी ठीक है, तो कह रहा है डीई का मान बताइए क्या होगा, डीई का मान बताना, ये पूरी लेंथ निकाल के बतानी क्या होगी, ये हमारा सवाल है। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान देना, मेरी बात पे सुनना समझना क्या, सवाल नहीं दिया हुआ है कि दोनों डंडे डाल के खींचे हुए कि दोनों साइडें बराबर है, मतलब जितनी लेंथ बीओ की है उतनी लेंथ ओसी की, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है, और अगर सवाल कह रहा है तो आप ये बात जानते हैं कि जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के इक्वल होगा, सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। सर अगर इस नजर से देखोगे आप इसे तो ये सर कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएगी, कौन कौन सी, ये दोनों, देखिए फिगर दे रखी थी, आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं लिखा कि बी और ओसी बराबर है, अच्छा लिखा हुआ है, दे रखा है कि ओबी और ओसी बराबर है, तो दिक्कत नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी सर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी की वजह से दोनों ही त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड की लेंथ 4 है तो ये वाली साइड की लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी 4, तो ये 4 ये 4 ये 4, तो टोटल लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ होगी मेरे बच्चे डी की कितनी 12 सेंटीमीटर। देखिए सवाल में करेंगे गिवन फिगर एबी इज पैरेलल टू एफडी, कहता है एफडी और एबी पैरेलल है, एसी और जीई पैरेलल है, एसी और जीई पैरेलल है, और बीडी और सीई बराबर है, बीडी और सीई बराबर है। देखो मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर, कहता है सीएफ की लेंथ है भैया, सीएफ की लेंथ है 13, बीडी सीई के बराबर है, सीएफ की लेंथ है 13, तो कहता है ईजी की लेंथ याद करो, ईजी की लेंथ याद करो क्या होगी, ईजी की लेंथ निकालनी हमें क्या होगी। देखो मेरे बच्चे ये वाली साइड समझने के लिए कुछ भी मान लीजिए ये वाली लेंथ एक्स है, तो नेचुरल मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ भी एक्स होगी, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, सर दूर दूर तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, मान लीजिए। अब सर एक चीज़ और बताना, अगर इस साइड की लेंथ को मैं ए मान लूँ तो मुझे एक बात का आइडिया देना, और वो आइडिया ये कि सर अगर ये दोनों साइडें पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन काट रही थी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और साहब इन्हीं कोणों को हम कहते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों साइडें भी आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, ध्यान देना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी इक्वल होगा, इन्हें भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जितना होगा उतना एंगल ये वाला होगा, आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं दो त्रिभुज बना रहा हूँ सिर्फ आपके प्यार में, आओ एक त्रिभुज बना रहा हूँ एफ, एक त्रिभुज बना रहा हूँ मैं एफ डी सी, ध्यान देना एफ डी सी, एक त्रिभुज बना रहा हूँ भाई एफ डी सी, एफ डी सी, तो डी ये वाला डबल एंगल, ये वाला सिंगल एंगल नागिन, डीसी की लेंथ क्या हो गई ए प्लस एक्स, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों दूसरा, अब ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों में, अब मैं ये वाली त्रिभुज ले रहा हूं, ध्यान देना इसका नाम मैंने रखा जी बी ई, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ ये डबल एंगल है बी वाला, बिल्कुल, ई के साथ नागिन वाली लाइन है, बिल्कुल है साहब, ये भी बात जानते हो कि लेंथ एक्स प्लस ए है, बिल्कुल साहब ये एक्स प्लस ए। अब मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई, कैसे प्रूफ हो गई सर, ध्यान देना सर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाली साइड की लेंथ एक्स प्लस है, इस वाली साइड की लेंथ एक्स प्लस है, ये नागिन इस नागिन वाले एंगल के इक्वल, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये मेरे प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देती, सर्वांगसम त्रिभुज बना देती। अगर सर्वांगसम त्रिभुज बना देती तो एफसी की लेंथ 13 है, तो डबल एंगल के सामने यहाँ 13 है, यहाँ पे भी डबल एंगल के सामने 13 ही हो, है ना, और आपसे यही पूछा होगा कि भाई ईजी की लेंथ याद करो, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 13, क्या होगा मेरे भाई 13। देखिए सवाल में कह रहा है कि एसी और ए इक्वल है, एसी और ए मेरे प्यारे बच्चों इक्वल है, एसी और ए बराबर है, यानी एसी और ए ई दोनों साइडें बराबर है, यानी एसी और ए दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ए बी और बी डी बराबर है, ए बी और ए डी दोनों बराबर है, बी ए डी ई ए सी के बराबर, बी ए डी ये थीटा है तो ई ए सी ये वाला कोण भी थीटा, बी सी 17
तो डी ई की लेंथ बतानी क्या होगी, डी ई की लेंथ मुझे बतानी क्या होगी। आइए मेरे बच्चे, अब मुझे दो ट्रायंगल लेनी, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ इस वाले एंगल को मैं अल्फा मान ले रहा हूँ। आपने कहा ठीक है, अगर हम ऐसा मान ले रहे हैं तो ध्यान देना, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ। आपने कहा जी ले लो, यहाँ बना दीजिए, नाम रखो भैया, ये था ए, ये था डी, और ये था ई। ए के ऊपर मैंने डबल डंडे डाले हुए, ए डी के ऊपर मैंने तीन डंडे डाले हुए, ये पूरा कोण है थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। अगर मेरे भाई आप चाहते हैं कि ये मैं वहीं वापसी लेके जाऊँ मैं, तो आप इसे ऐसे देखिए, अब ये रुक, ये देखिए ए डी ई ट्रायंगल मैंने वापसी से उठाई, ये कोण थीटा प्लस अल्फा था, ये साइड डबल डंडे। क्लियर है? अब मेरे बच्चे नई त्रिभुज बनाते हैं, नई त्रिभुज अब जो बनाएंगे वो ये वाली बनाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले ट्रायंगल को हम यहाँ नाम दे रहे हैं, ये था ए, ये था बी, और ये था सी, ये है तीन डंडे, और ये था डबल डंडे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा ये वाला उठाया, ये वाला एंगल पूरा क्या थीटा प्लस अल्फा, तो ये वाला एंगल है मेरे भाई थीटा प्लस अल्फा, ये वाला एंगल है मेरे प्यारे तो थीटा प्लस अल्फा, बिल्कुल ठीक चीज है। अब जरा ध्यान देना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसे? साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, तो मेरे प्यारे बच्चों साइड एंगल साइड की वजह से दोनों ही त्रिभुजें आपस में सर्वांग सम हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और अगर ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? तो सर हर चीज बराबर होगी। तो ये वाला बीसी की लेंथ है 17, जो थीटा प्लस अल्फा के सामने है, तो यहाँ थीटा प्लस अल्फा के सामने वाली साइड है डी, ये लेंथ भी क्या होगी 17, और आपसे डी ही पूछा हुआ तो आंसर होगा 17। ये कॉन्ग्रुएंसी के अच्छे लेवल के सवाल है जो आपको पढ़ने चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल, कहता है ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। और ए बी और बी सी बराबर है, मतलब ये वाली साइड और ये पूरी बड़ी साइड दोनों आपस में बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, पहली ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाली, ध्यान देना। तो इस ट्रायंगल का नाम बना बी ई सी, ठीक है जी। और एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों ले रहा हूं मैं ये वाली, दोनों में ही एंगल बी पूरा आता है, एंगल बी दोनों में ही पूरा आता है। एक ट्रायंगल ले रहा हूं ये नाम मेरे प्यारे बच्चों बी डी, और ये आया ए। अब जरा ध्यान देना, ये डबल एंगल लगाया था हमने और यहां पे भी डबल एंगल लगाया था, एंगल बी दोनों में ही कॉमन है, बिल्कुल। और साथ में उसने कहा था कि ए बी और बी सी भी बराबर है, यानी जो लेंथ ए बी की बी सी से होगी वो बराबर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, और ध्यान दोगे तो समझ जाओगे कि एंगल साइड एंगल, ऐसे ही एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, और कॉन्ग्रुएंट होगी तो हर चीज बराबर होगी। तो बाबू सवाल में ये कह रहा है कि भैया बी ई की वैल्यू है 14, तो ये वैल्यू 14 है, तो यहाँ डबल एंगल के सामने वाली साइड 14 है, तो यहाँ डबल एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी 14, तो बी डी की लेंथ पूछी तो बी डी की लेंथ होगी 14, तो ये लेंथ भी मेरे बच्चे 14 होगी। देखिए मेरे बच्चे, कहता दी गई आकृति एक्स और वाई में एक त्रिभुज एबीसी की समान भुजाओं ए बी और एसी पर, देखिए इस पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा, इन द गिवन फिगर एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड ए बी एंड एसी, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये सवाल ने दे रखा है कि ए बी और एसी बराबर है, ए बी और एसी आपस में बराबर है, ए एक्स इक्वल टू ए वाई, और कह रहा है ए एक्स और ए वाई भी आपस में बराबर है। अगर मेरे बच्चों ए एक्स और ए वाई भी बराबर हैं, ए एक्स और ए वाई, तो आओ भैया ट्रायंगल फॉर्मेशन करते हैं। आपने कहा जी एक ट्रायंगल ये हो गई, और एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों ये वाली होगा, दोनों में एंगल ही कॉमन है। हाँ जी, छोटी बना रहा हूं ताकि जगह कम है। अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चों, ये थी ए वाई और बी, बिल्कुल, और ये थी ए एक्स वाई, ए एक्स वाई। पहली बात ये कि एंगल ए दोनों में ही सेम है, दूसरी बात ये कि ए बी और ए सी बराबर साइड है, ए बी और ए सी था, तो ए बी और ए सी दोनों भुजाएं बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। साथ में कह रहा था ए एक्स और ए वाई भी बराबर है, तो ए एक्स और ए वाई भी मेरे बच्चे बराबर है। तो ध्यान से देखोगे इस सवाल में भी तो आपको पता चलेगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड, दो डंडा सिंगल तीन, दो सिंगल तीन, तो साइड एंगल साइड ये भी कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो भैया हर चीज बराबर होगी। अब कह रहा था कि बाबू एक्स की जो वैल्यू है, एक्स कहां है, एक्स ये वाला, इसकी वैल्यू 12.5 है, तो वाई बी की वैल्यू क्या होगी, वाई बी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ सिंगल एंगल के सामने 12.5, तो यहाँ पे भी सिंगल एंगल के सामने होगी मेरे बच्चे 12.5। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए अब इससे सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी क्लियर करा रहा है, फिर मिक्स क्वेश्चन जो होंगे ना, पाई टाइप के जो होंगे प्रैक्टिस में, वहां मजा आएगा पढ़ने में। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि भाई एडी की लेंथ 3 है, यानी ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर, ऐसा सवाल कह रहा है। यानी एडी की जो लेंथ है मेरे बच्चों, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 3 है, तो 4 FB² की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो सवाल में पूछ रहा है 4 FB की ये वाली, यानी FB की वैल्यू निकालनी, उसका वर्क करना 4 से गुना करना, ये हमारी कहानी। आइए मेरे बच्चे थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना मैं एक ट्रायंगल तो ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये वाली, ठीक है जी। ध्यान देना सी के अंदर क्या क्या है, एक ट्रायंगल तो ले रहा हूँ ये वाली, इसका नाम है ए, इसका नाम है डी, इसका नाम है सी। मोटी बात समझने की ये है कि अगर ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है।
ऐसे ही मेरे बच्चों एक ट्रायंगल ले रहा हूं ये वाली, इस पे फोकस करना सर, बिल्कुल ठीक चीज है। ये थीटा है, ये स्क्वायर था, एक ट्रायंगल, अबे मान जा भाई, एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों ये वाली ले रहा हूं, ये बी है, ये सी है और ये एफ है। तो ये थीटा है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला कौन है 90 डिग्री प्लस थीटा। हाँ जी, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात तो जानते हैं कि ये वर्ग है, ये वाला वर्ग है। हाँ जी सर, और अगर ये वर्ग है मेरे बच्चे तो आप ये बात खूबसूरती से समझते हैं कि एसी की लेंथ और जीएफ की लेंथ बराबर है, यानी जो लेंथ एसी की होगी वही लेंथ एफसी की होगी। बिल्कुल ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी जानेंगे कि सर ये भी तो वर्ग है, तो ये भी वर्ग की बजाय, यानी जो लेंथ बीसी की होगी वही सीडी की होगी, जो लेंथ बीसी की होगी वही लेंथ सीडी की होगी। ये बात भी सही है। अब आगे, अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें दे क्या रखा था, हमें रखा था एडी की वैल्यू 3, बिल्कुल है। तो मेरे बच्चे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैं कैसे प्रूव कराऊं, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट होगी बाबू, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर मेरे प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहाँ 90 प्लस थीटा के सामने वाली साइड 3 है, तो यहाँ 90 प्लस थीटा के सामने वाली साइड भी 3 ही होगी। यानी मेरे प्यारे बच्चों बीएफ की जो लेंथ होगी वो यहाँ पे भी क्या होगी 3। और यही आपसे सवाल ने पूछा कि भाई बीएफ की लेंथ क्या होगी, तो 3 होगी। तो पूछा 4 एफ बी स्क्वायर, तो 3 3 का वर्ग क्या हुआ 9, 9 चौक क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों 36, तो आंसर होगा 36, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरे बच्चे। देखिए भाई सवाल में कह रहा दिए गए चित्र में ए बी और डी बी बराबर है, ए बी और डी बी बराबर है, ए सी और डी सी बराबर है, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होनी है कॉन्ग्रुएंट, ये तो तय है। क्यों, क्योंकि कॉमन साइड हो जाएगी, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो भाई कॉमन साइड के सामने ये वाला एंगल 3 डंडे खींचते रहे, यहाँ 3 डंडे, यहाँ डबल के सामने 2, यहाँ डबल के सामने 2, यहाँ सिंगल के सामने 1, यहाँ सिंगल के सामने 1। अब कह रहा है कि ए बी डी 58 डिग्री, ए बी डी पूरा कौन है 58 डिग्री, तो 58 का आधा करेंगे ये 29 आएगा, ये 29 होगा। ये तो हो चुका है सवाल, तो आसानी से कर लेंगे। अब डी बी सी की वैल्यू 29 है और उधर रखा है 2x - 4 के, इक्वेट कर देंगे। हाँ जी, ऐसे डी सी बी ये 63 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 63 होगा, तो ए सी बी की वैल्यू इक्वेट कर देंगे और एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। है ना, सेम तरीका। पढ़िए मेरे बच्चे, कह रहा जी ट्रायंगल ए बी सी की भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी ऐसा है कि ए डी बीसी पर लंब है। कहता है जी यहाँ कोई पॉइंट है डी और इस तरीके से है कि ए डी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए डी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ई ए डी पर एक बिंदु है, सवाल में कह रहा है ई एक ऐसा बिंदु है ए डी के ऊपर, लेट से यहाँ कोई बिंदु है, ई ए डी पर एक बिंदु है, ए इज टू ए डी 5:1 है, ये मेरे प्यारे 5:1 है। यदि बी ए डी 30 डिग्री है, बी ए डी ये वाला कौन मेरे प्यारे 30 डिग्री है, ये वाला कौन 30 डिग्री है, तो बताइए tan ए सी बी, ए सी बी इस वाले एंगल को मैं थीटा मान ले रहा हूँ, डी बी ई, पहले इतना समझो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कह रहा है tan ACB 6, tan ACB इसको मैंने थीटा मान लिया, तो tan थीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और 1 6, 6 बटे बेस डीसी हो गया, आपने कहा बिल्कुल, तो 6 बटे बेस हो गया डीसी। पहले से समझना भाई, ये एंगल मैंने मान लो ACB है, इसको मैं सी ही रहने देता हूं, तो tan ACB मतलब tan ये वाला एंगल क्या रेशियो बनाता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ परपेंडिकुलर 5 और 1 6 बना बेस बना डीसी इक्वल टू 6 इंटू 10 DBE, ये वाला एंगल। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए tan DB इस एंगल में, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो tan क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस हो गया BD। आपने कहा ठीक है मेरे बच्चों 6 से 6 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि DC जो है वो BD के बराबर है, DC जो है वो BD के बराबर है, कि भाई DC और BD दोनों आपस में बराबर आ गए, DC और BD दोनों आपस में बराबर आ गए। अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो अगली कहानी को समझिए। हमसे पूछा ACB क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। अब जरा ध्यान देना भाई, आपने ये प्रूव कर दिया कि दोनों साइडें बराबर है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, अगर उसकी स्टेटमेंट से हमने ये प्रूव कर दिया कि BD और DC दोनों बराबर है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एक बात बताना, ये वाली साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है, इस वाली में और इस वाली में, बिल्कुल है सर। अगर ये दोनों में कॉन्ग्रुएंट है तो एक तो ये वाली साइड हो गई, ये वाला एंगल 90 हो गया, और ये वाली साइड हो गई, ये दोनों साइड आपस में बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, ये दोनों 90 तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, दोनों की दोनों त्रिभुजें ही आपस में सर्वांग सम हो गई। कैसे हो गई, कारण क्या है सर, एक सिंपल सीधी सी बात ये है कि ये साइड दोनों में कॉमन है, ये एंगल 90 है, ये साइड, तो साइड एंगल साइड, ऐसे ये साइड ये एंगल ये साइड, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों ही त्रिभुजें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इस साइड के सामने वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, और मेरे प्यारे बच्चों ये 30 है, ये 90 है, ये 30 ये 90 है, तो 90 जमा 30 तो ये वाला कौन कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी 60 डिग्री, और यही मेरे बच्चे आपसे पूछा हुआ था, यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आज आपका कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर खत्म हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया